बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। मानावाला के नवाही गाँव लागर में वाक़या सेम का पुल हस्ता हाली का शिकार बन चुका है, जिसके बायस मकामी रहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मानावाला के नवाही गाँव लागर रोड पर सेम नाले के पुल की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है और जगह जगह से टूट फूट का मंजर दिखाई देता है। रोज़ाना मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों में सफ़र करने वाले अफराद और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लागर की बच्चियाँ इस पुल से गुजरने पर मजबूर हैं। गाँव वालों का कहना है कि अगर मुतल्लिका इंतज़ामिया ने फौरी नोटिस ना लिया और मरम्मत का काम शुरू ना किया तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अवाम का वज़ीर आला मरगन नवाज, DC शेहूपुरा और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव लागर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये मेन रोड है लागर से मानावाला से सच्चा सौदा फरुखाबाद रोड पे। यहाँ सैकड़ों देहात लगते हैं जो ये पुल की वजह से परेशान है। ये पुल किसी भी वक्त गिर सकता है और किसी सानिया का जो है ना वो बन सकता है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी मेरा नाम है। तो सर, तो बच्चियाँ जाती हैं, स्टडी करती हैं इधर, तो यहाँ से गुजर बसर होता है, जिसकी वजह से ना ये बाज़ हाई ट्रैफिक हो जाती है। कोई लोड गाड़ी तो इसका शॉर्टेज है, वो गिर सकता है। ऐसी सूरत में चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ना इधर कोई नया पुल बने और इसकी अच्छे मटेरियल के साथ, ताकि इसमें कोई करप्शन वगैरह ना हो और बेहतर वगैरह इंतजाम। अच्छा, ये बताइएगा, ये कितने दर्जनों देहात लगते हैं इस पुल को जो यहाँ से गुजरते हैं, और ये तकरीबन स्टूडेंट जो हैं वो कितनी की तादाद में गुजरते हैं? सर ऐसे है, ये लागर जो है ये यूनियन काउंसिल लागर है, तो साथ में तो इसे दर्जनों देहात लगते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते पे आगे 3-4 देहात हैं जिनका इसी रास्ते से गुजर बसर है। तो वो अगर ये ऐसे इसी सूरत हाल में रहे तो जाहिर बात है ये नुकसान होगा, जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, और इस तरह रास्ता भी मसला होगा। जी बिल्कुल, ये गांव के एक दोस्त मौजूद थे मेरे साथ। एक गांव के और दोस्त मौजूद हैं जो ये पुल की वजह से तकरीबन सारी आवाम यहाँ जो रहती है वो परेशान है। आए उनसे बात करते हैं, वो ये टूटे हुए पुल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़ जी। जी भाई, ये बताइएगा, ये पुल कितने अरसे से टूटा हुआ है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं ये टूटा हुआ है। पहले तो बारिश की वजह से ये ज्यादा नीचे से दोबारा खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी गंदम की कटाई के बाद ये गाड़ी ट्रैफिक गुजरती रही है, ट्रालियां गुजरती रही हैं, मस्जिद गुजरते रहे हैं, लेकिन अभी ये टूट गया है। आप खुद देख सकते हैं ये टूट चुका है। इधर से स्कूल की बच्चियों की तादाद तकरीबन 1000 से भी ऊपर तादाद है बच्चियों की, लिहाजा उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त पर कोई परेशानी या कोई मुसीबत ना बन सके। जी बिल्कुल, ये एक गांव के शख्स मौजूद थे जिनका यही कहना है भी ये हुआ और ये लोग बड़े परेशान हैं। ये सैकड़ों की तादाद में तालबात जो है तालबात यहाँ से गुजरती हैं। ये किसी भी वक्त ये गिर सकता है और किसी बड़ी जानी नुकसान का खुदा न खास्ता जो है ना वो बन सकता है। वज़ीर आला मरगन नवाज से गुजारिश है इस पुल को जल्द से जल्द तमीर किया जाए और ये लोगों को सुख का सांस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी। खरूनाबाद ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा चौधरी शौकत महमूद बसरा जिस अंदाज में लोगों के दरमियान आए और अवाम ने जिस मोहब्बत और गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया, इससे वाज़ेह होता है कि इनकी और इमरान खान की मकबूलियत में नुमायाँ इजाफा हुआ है। लोगों का जो जज्बा, इनसे मिलने की बेताबी और ईद मिलन का एक बड़े जलसे की शक्ल अख्तियार कर जाना इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम आज भी इनके साथ अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो इनके साथ मुश्किल और बुरे वक्त में भी डटे रहे, जिनमें हाफिज़ अजलाल हैदर और चौधरी आज़म अली एडवोकेट नुमाया हैं। इन्हें साथ लेकर अवाम के दरमियान जाना एक अहम सियासी पैगाम दे रहा है। जिस अंदाज में ये शख्सियात एक साथ अवामी राब्ता मुहिम में नजर आएँ, उससे यही तासर मिलता है कि आने वाले इलेक्शन में यही लोग शौकत बसरा के करीबी साथी और सियासी पार्टनर साबित हो सकते हैं। अवामी इज्तिमात में उनकी मुश्तरका मौजूदगी न सिर्फ इत्तेहाद बल्कि बाहमी एतमाद और मजबूत सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करती है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से। तहसील अहमदपुर शर्किया में 31 मई इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन पर खसूसी सेमिनार और वॉक का अहतमाम किया गया है।
महकमा सोशल वेलफेयर और ग्रेट पाकिस्तान लवर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़्क़दा इस सेमिनार में मुक़र्रीरीन ने तंबाकू नोशी के मुज़र असरात पर तफसीली रोशनी डाली। इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन को इंतहाई अहमियत के साथ मनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आवाम में इस मुख़्तलिक़ आदत के ख़िलाफ़ शऊर पैदा करना है। मुनक़्क़दा सेमिनार में माहिरीन और समाजी शख्सियात ने तंबाकू नोशी को इंसानी सेहत के लिए एक खामोश कातिल और कैंसर जैसी बीमारियों की बड़ी वजह करार दिया। इस मौके पर आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शुरा ने अवाम को सिगरेट नोशी तर्क करके सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का पैगाम दिया। समाजी हलकों ने मुतालबा किया कि नौजवान नस्ल को इस तबाहकुन लत से महफूज रखने के लिए हुकूमती सतह पर ठोस और फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि माशरे को एक सेहतमंद मुस्तक़बिल फराहम किया जा सके। चिन्योट शहर की मिट्टी बहुत जरहेज़ है। इस शहर ने बैनुल-अक़वामी सतह के बेशुमार अजीम लोग पैदा किए हैं। चिन्योट की खसूसी पहचान है मला तरखाना। यहाँ फर्नीचर साजी के साथ बिलखसूस तजिया साजी का फ़न भी अपनी आला तरीन सतह पर पाया जाता है, मुनफिद मकाम रखता है। चिन्योट में तजिया साजी के मैदान में बेशुमार नामवर बुजुर्ग और सीनियर उस्ताद गुजरे हैं और आज भी चंद लोग उस्ताद मौजूद हैं जो इस हुनर फ़न को ज़िंदा किए हुए हैं। लगन और ईमानदारी से नई नस्ल में इस फ़न वाबस्ता बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन इन्हीं में एक ताज़ा हवा का झोंका है अरेज हसन राजपूत। इस बच्चे ने वो काम सर अंजाम दिया जिससे बड़े उस्ताद भी झिझकते हैं। इस वक्त इस फनकार अरेज हसन के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा। मैं हूँ आसिफ इकबाल, शहर चिन्योट से, और आज हमारे साथ एक चिन्योट का ऐसा सपूत, ऐसा शहजादा जिसने अहले बैत की मोहब्बत में एक ऐसी ज़ियारत, ऐसा तोहफ़ा तैयार किया चिन्योट की आवाम के लिए कि जिसे देख के ना दिल भर रहा है ना आँखें। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इस प्यारे भाई को जिसने इतनी मोहब्बत, इतने प्यार, इतनी चाहत और इतनी मेहनत से एक 36-37 फुट की ज़ियारत जो कि 2 फुट 1.5 इंच के अंदर इन्होंने वो 36 फुट की ज़ियारत जो है 2 फुट 1.5 इंच के अंदर तैयार की है। वो शब्बी, वो ताज़िया ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ वो फनकार, वो अहले बैत का प्यारा, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने पहले नंबर पे तो ये कितने टाइम में तैयार किया, और दूसरे नंबर पे ये इनसे पूछेंगे हम कि इतनी बड़ी ज़ियारत जो 36 फुट की है उसको 2 फुट 1.5 इंच के अंदर ये कैसे लेके आए और कितनी ही इनको कठिन मेहनत करनी पड़ी, कितना अरसा लगा ये ज़ियारत तैयार करने में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरेज भाई, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत सलाम करता हूँ कि आपने अहले बैत से इस कदर मोहब्बत की कि एक 36 फुट की ज़ियारत आपने 2 फुट 1.5 इंच के अंदर तैयार कर दी। तो ये कैसे आपको मतलब जहन में आया? ये आसफ भाई, ये ऐसे है कि मैं मुहर्रम के दिनों में ना शादी मनाने जाता था, तो वहाँ पर ये मैं ताज़िया जो है ना, ये एक ताज़िया यही मैं देखता था, यही मेरा आइडियल था। तो वो इसे देखते हुए ना मुझे इसका ख्याल आया कि मैं इसको ना इस चीज़ में बनाऊं। तो वो फिर मैंने इसकी पहले डिज़ाइनिंग की काफ़ी अर्सा, तो उसके बाद मैंने फिर जब इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये कंप्लीट तो हुआ तकरीबन 2 साल, पर इस पर काम मैंने बहुत अर्सा पहले से किया हुआ। वैसे इस पर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, तो ये पहले मैंने इसका काम जो है ना वो मैंने सीखा है उस्ताद अदर सहारन साहब से, वो भी मेरे उस्ताद हैं। और इसके ऊपर जो कार्विंग का काम है उससे भी मेरे उस्ताद हैं अख्तर फिरजा साहब, ये मैंने उनसे सीखा है, ये सिखलाई की है। उसके बाद फिर मैंने इसकी ड्राइंग जो है वो बनाई है, तो फिर इसको मैंने। अच्छा, ये बताइएगा, ये इतना बारीकी का काम वो तो हमने देखा है, ताज़िए की जो लकड़ी है वो बड़ा लकड़ी महारत से काम हुआ है, ये भी उससे भी ज्यादा महारत से काम, बारीकी के अंदर काम आपने किया है। तो इसमें ये कौन सी चीज आपने इस्तेमाल की है? इसमें किस चीज पे बना हुआ है? ये जो है ना, ये बना हुआ है जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना जी, उसके मटेरियल से ये बना हुआ है।
अच्छा क्योंकि ये इतना बारीक था, इस पर ना वो मटेरियल ही मुझे मुनासिब लगा है। जी। अच्छा, ये इतना बारीकी, इतनी नफासत का काम, एक एक चीज जो है वो बिल्कुल वाजिया हो रही है। इतनी बुलंदी वाली चीज को इतनी छोटी सी चीज में लेके आना, तो कितना मुश्किल लगा जी आपको करते हुए? ये काफ़ी मुश्किल काम था, पर मुझे इसके साथ शौक था, जुस्तजू थी एक कि बस इसको मैंने बनाना है। तो अच्छा, ये आपने अकेले ने काम किया या साथ में और भी कोई, मतलब आपके भाई, वालिद, कोई भी दोस्त? इसमें ना मेरे वालिद साहब का मशवरे थे, पर ये बनाया मैंने खुद दिया है। ये जो इसके ऊपर ये काम हुआ है ना खराद का, जी। सिर्फ ये वो खरादिये ने काम किया है। उसके अलावा ये मुकम्मल काम मेरा हुआ है, डिज़ाइन भी मैंने किया है और इसकी सारी फिटिंग भी मैंने ही की है। अच्छा, कितना अरसा पहले ये तैयार हुआ है? ये तकरीबन आज से तकरीबन 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल की इतनी खूबसूरत ज़ियारत, इतनी खूबसूरत शबी जो है आपने दुनिया से, लोगों से छुपा के रखी, या फिर दौरान मुहर्रम या आगे पीछे ज़ियारत पे लेके जाते हैं नहीं, भाई? मैं मुहर्रम पर इसको लेकर गया हूँ, काफ़ी दफ़ा लेकर गया हूँ। इधर दरबार शादी मनांग पर भी लेकर गया हूँ, क्योंकि उनके ताज़ी का मॉडल था। तो इधर मोहल्ला कमंगरा जो है, इधर भी लेकर गया हूँ। तो एक दफ़ा रजोई भी गया था इसको लेकर। तो कैसी पजीराई मिली आवाम से, लोगों से, मतलब अच्छी सी राय मिली थी। लोगों ने आपके काम को पसंद किया? यह काफ़ी पसंद किया था लोगों ने। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने साथ वीडियोस, फोटोज बनाई होगी, टिकटॉक्स तैयार की होगी? बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। ठीक हो गया। तो अभी मजीद आगे क्या करने का इरादा है, इस तरह की ज़ियारत तैयार करने का, या क्या मतलब? वो ऐसे है कि मेरा तो दिल है कि अब जो है ना लकड़ी में ना अपना खुद का डिज़ाइन जो है ना नया वो बनाऊं, अगर कोई मौका मिले तो। वो भी ये तो इसी साइज में होगा? नहीं, वो तो बड़ा होगा ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतने छोटे साइज में तो ये नहीं, लकड़ी में नहीं कर सकते। अच्छा, आपका इरादा ये है कि यही शबी जो है जी अब बड़े साइज में, जैसे मुकम्मल एक ज़ियारत तैयार है, जी वैसे ही आप ज़ियारत तैयार करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, वैसे बड़ी ज़ियारत जो है ना, अगर मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिला ना, तो बड़ी ज़ियारत जो है ना वो मैंने बनानी है। अच्छा, ये अरेज बताइएगा कि जब आप ये ज़ियारत तैयार कर रहे थे, तो ये मतलब आपने अपने वहाँ पे वर्कशॉप में तैयार की है, घर में तैयार की है, तो किस तरह, मतलब ये सारा काम इतनी आसानी से आपने ये नहीं, ये मैंने यहाँ पर ही तैयार की है, घर पे ही? घर पर ही। अच्छा जी, क्योंकि ये सारा काम जो था ना मेरे हाथ का था। अच्छा, इसमें कोई ऐसा मतलब मैं नहीं किसी की मदद ले सकता था, क्योंकि इतनी बारीकी का काम था। अच्छा, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आपने जो शादी कार्ड है वो तो इस्तेमाल कर लिए, जी, लेकिन उस पे ये डिज़ाइन जो प्रिंट हुआ है, ये कैसे करके, ये ज़रा बताइए। ये आपको बताता हूँ, ये डिज़ाइन जो है ना वो मैंने इसकी ना फोटो कापी करवाई थी, फोटो कापी करवा कर ना तो वो ऊपर लगा कर तो फिर उसकी कटिंग करके तो इसको फिर इसकी फिटिंग की है। अच्छा, जी, तो ये किस चीज़ से आप इसको ज्वाइंट करते रहे हो, क्या चीज़ मतलब ये? वो यू है समाज जी। वो है उस। अच्छा, ये जितनी भी ज़ियारत है सारी की सारी UH समत से तैयार हुई हुई है? जी, उसी के साथ तैयार हुई है। पहले मैं जो बनाता था ना वो मैं एल्सी इस्तेमाल करता था जी। तो उसमें ना वो सफाई नहीं आती थी, तो फिर ये जो है ना UH इसमें ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, मतलब कापी मैंने लगाई है ना, तो वो अगर उस सेटिंग पर नहीं आई तो वो फिर मैं थोड़ी सी उसको ना सेटिंग करके तो उसको सही कर लेता था। अच्छा जी, इसलिए इसका UH का इस्तेमाल किया है। जी, बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे साथ जो है अहले बैत से प्यार करने वाले ऐसे प्यारे दोस्त अरेज भाई जो हैं, यहाँ पे चिन्योटी रोड पे जो इनका मकान है, इनकी वर्कशॉप है, आज हम उनके पास बैठे हुए हैं और अरेज भाई बता रहे हैं कि ये जितना भी काम हुआ है सारा एक गत्ते की मदद से इन्होंने काम किया, और दूसरे नंबर पे जो है इसमें कोई किल काबला कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं हुई। टोटल जो ये काम है ये समत बाउंड जो होती है, UHU जो होती है, उससे इसका काम किया गया, और जो इस पे जो काम हुआ है
ये जो बारीकी के साथ आपको नजर आ रहा होगा, ये काम जो है टोटल ये फोटोकॉपी करवा के तो फारेज भाई ने उसके ऊपर चिस्पा करने के बाद जो है इसको बड़ी ही महारत के साथ कटिंग करते हुए ये बड़ा इंतहाई मुश्किल काम जो है इन्होंने इतनी आसानी के साथ किया है कि मैं जो बल्कि मैं क्या देखने वाले लोग जो है वो परेशान हो गए कि इन्होंने इतनी महारत के साथ इतनी बारीकी के साथ एक लंबा काम जो था, जो 36 फुट का जो ताजिया था उसको जो है अंदर 2 फुट जो है 1.5 इंच के अंदर ये लेके आ गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी जहानत को सलाम मैं पेश करता हूँ, इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने मोहब्बत दिखाई है अहले बैत के साथ, इनके काम को सलाम पेश करता हूँ। और जो इनका जज्बा है, जो आगे की ये नीयत रखते हैं कि यही जो ताजिया है, ये ताजिया में जो है जैसे पूरा मुकम्मल एक 36 फुट का लकड़ी में तैयार होता है। इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं आने वाले टाइम में मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, तो मैं ये ताजिया जो है कंप्लीटेड वही जैसे लकड़ी में ज़ियारत तैयार होती है, अब मैं वो करना चाह रहा हूँ। खबर शामिल करते हैं हानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में राजपूतों की 4,500 गोतें बराह गोत इनमें से एक है। इन हालात का इजहार राजपूत बरादरी के दानिशवर मरकजी रहनुमा राव जुल्फ़िकार अंबर ने राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब हानबेला को अपनी तसनीफ तारीख बराह गिफ्ट करते हुए किया। उन्होंने कहा, ज़ुबान के फ़र्क के साथ बरसगी की कदीम कुतुब का मुतालिया करें तो ये नाम सबसे पहले बराह की सूरत में सामने आता है। ऐन मुमकिन है कि ये गोत इसी अवतार के मानने वालों की गोत हो जिसे मशरफ या इस्लाम होने की सादत नसीब हो। उन्होंने कहा कि बराह राजपूतों की तारीख जना करने की खातिर मैंने मुल्क के तवील और अर्ज़ का सफ़र किया और मुमकिन दस्तियाब मालूमात को तारीख बराह के नाम से 2022 में किताबी शक्ल दी ताकि ये तारीख का हिस्सा बन सके और हमारी आने वाली नस्लों को अपने इस्लाफ की जुर्रत, शुजात और तारीख बारे आगाही हो। ये किताब राजपूत कौम की आने वाली नस्लों के लिए मालूमात का बेशबहा ख़जाना साबित होगी। खबर शामिल करते हैं मरीद कैसे मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक मेन GT रोड पर कूड़ी के करीब सड़क की हस्ता हाली एक बार फिर हादसा का सबब बन गई, जहां शादी की तकरीब से वापस आने वाले 5 मोटरसाइकिल सवार ग्रुप यके बाद दिगरे गहरे खड्डों में जा गिरे। हादसा के नतीजे में मजमूई तौर पर 13 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 बच्चे, 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। इतला मिलते ही रेस्क्यू और मकामी पुलिस मौके पर पहुँच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज के पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले 3 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी शहरियों का कहना है कि कूड़ी के मुकाम पर सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से फौरी नोटिस लेकर सड़क की मरम्मत कराने और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानियत की खिदमत मेरा अज़म, अपने मफादात के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करने वाले अपने मामलात खुद निपटाएं। इन हयालत का इजहार मरूफ होम्यो डॉक्टर खालिद शबीर खान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज़ राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब हानबेला से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, मैं ना तो कोई सियासतदान हूँ और ना ही मुझे आपसे इलेक्शन के लिए वोट लेने हैं। मैं तो बस एक छोटा सा डॉक्टर हूँ जो इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। मेरा मकसद बिला तफरीक कौम, ज़बान, फ़िरका, रंग और ख़ानदान हर इस बंदे का इलाज करना और इसके काम आना है जो मुझ पर और मेरे इलाज पर मुकम्मल एतमाद करता है। ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ के घर जाकर देखना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग अपने ज़ाती मामलात, लड़ाई झगड़ों या फ़ायदे के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे मुलिसाना गुजारिश है कि अपने मामलात खुद निपटाएँ, मुझे इसमें शामिल ना करें। खबर शामिल करते हैं मरीद के से आगा मोहसिन रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह शहर मरीद के में भी योम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 18 जेठ नवाही गाँव किला भटियावाला में इमाम बारगाह हिजरा में बानी चौधरी मोहम्मद अली भट्टी, चौधरी मोहम्मद हुसैन भट्टी, नायाब हसन भट्टी की तरफ से बड़े क़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें मुल्क के नावर ज़ाकिरीन और उलमा इकराम ने वाज़ फरमाते हुए सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली और कहा कि वाक़या करबला हक और बातिल के दरमियान जंग थी। हक वालों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़का ने जानों का नजराना देकर हक और इस्लाम को ज़िंदा बचाया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आगा मोहसिन रज़ा से। जी आगा मोहसिन रज़ा, आगाह कीजिएगा। तो बढ़ लिया बले मजा तसीर का, ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का। ला इलाहा को पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शबीर का। जी दुनिया भर की तरह शहर मरीद के में भी इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 18 के बड़ी गीतों आराम के साथ भटकिला भटियावाला में सवार गुलाम अली
भट्टी, मोहम्मद सैद भट्टी और नजाब हसन भट्टी की तरफ से मजलिस इमाम हुसैन बर्पा हुई। बड़ी गीतों एहतराम के साथ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया गया। इसमें मुल्क के नामवर उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने वाज़ फरमाया और आखिर में ज़ाकिर आशिक हुसैन लोटिया वाले ने खिताब करते हुए सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डालते हुए कहा, इस्लाम की बका का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर आज घर घर में, मुल्क मुल्क, शहर शहर में अजानें हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदौलत। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, सलाम या हुसैन। खानबिला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी मोटरवे पुलिस बीट 12 तरंडा मोहम्मद पनाह सैयद रिजवान शाह की ज़ेर निगरानी मोटरवे पुलिस की शानदार कारकर्दगी एक मज़दा का तकरीबन 90,000 मालियत का गुमशुदा टायर तलाश करके ड्राइवर के हवाले कर दिया गया। मज़दा के ड्राइवर फैज़ रसूल ने 130 हेल्पलाइन पर खानबिला के करीब एक टायर तकरीबन 90,000 के गिरने की इतला दी। इसके बाद मोटरवे बीट 22 के अफसरान को कॉल दी गई। अफसरान की अनथक कोशिश के बाद सड़क के किनारे खोए हुए टायर मिल गए। तमाम ज़ाब्ता कार्रवाई की तकमील के बाद टायर को मज़दा के ड्राइवर के हवाले कर दिया गया। ड्राइवर ने बीट नंबर 22 के अफसरान की कोशिशों को सराहा और उनके लिए बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोट की आदलपुर जाम हाउस में अहम सियासी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तंजीमी अमूर तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। आदलपुर जाम हाउस आदलपुर में एक अहम सियासी मुलाकात मुनक़द हुई जिसमें ज़िला कौंसल गोटकी के चेयरमैन मीर सरदार मंगल खान महर और सरदार डॉक्टर गुलाम अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान रहनुमाओं ने म्यूनसिपल कमेटी गोटकी के चेयरमैन जाम आसिफ रज़ाक खान दारीजो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से तालका गोटकी का सदर नामजद होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और इन्हें फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर जाम आसिफ रज़ाक खान दारीजो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत की अलामत अजरक के तोहफ़े पेश किए। मुलाकात में ज़िला गोटकी की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर-व-ख़ोज़ किया गया। रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल, तरक्याती कामों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आदलपुर के वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ़ार कलोड़, दादर खान महर, मीर खान महर समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। और शामिल करते बुरेवाला से हमारी ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली आरिफ बाजार से लारी अड्डा चौक तक निकाली गई जिसमें शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पब्लिक मकामात, तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट में सिगरेट की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया। बुरेवाला में आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद किया गया जो आरिफ बाजार से शुरू होकर लारी अड्डा चौक पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में शहरों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये वाक सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है और उसके साथ साथ मुतलका हुकूमती इदारों को सांस दिलाना और तवज्जो दिलाना भी मकसूद है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे करते हुए जिस तरह ईद उल ज़ुहा के मौका पर 0% वेस्ट पे काम किया गया है, इसी तरह हुकूमत के लिए नामुमकिन नहीं कि सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ भी अगर वो चाहे तो इसी तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वाक़ का मकसद ये है कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। हमारी जो इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, खुदारा इनको ज़ाया होने से हम लोगों ने बचाना है और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम सिगरेट नोशी जैसे नशे से इनकार करेंगे। थैंक यू। मोहम्मद नफीस खनीफ और न्यूज़ मांगा मंडी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO मांगा मंडी की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। थाना मांगा मंडी और बनावा को मतलूब A और B कैटेगरी के जराइम में मुलविस मफरूर इश्तहारी गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद साजिद, जुल्फ़िकार अली, मुख्तार अहमद और इसरार अहमद के नाम से हुई। मुलजमान दफ़ा 324 और 381 के जराइम में मफरूर थे जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। SP सदर की SHO मांगा मंडी और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश। जराइम पेशा नाज़र के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।